हेलो बच्चों, तो ऑफलाइन टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले, जो मेरा ऑफलाइन खुद का कोचिंग है ना, उसमें जो टेस्ट हुआ मैथ का उसका हम क्या करते हैं, सॉल्व करने वाले। जो 4 चैप्टर का एग्जाम हुए थे, कितने चैप्टर का? 4 चैप्टर का। कितने? 4 चैप्टर का एग्जाम हुए थे। कितने एग्जाम? कितना चैप्टर का? 4। कितना? 4 चैप्टर का। 4 चैप्टर का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हम दिए थे एग्जाम में कितना, 27, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन 8, ऑब्जेक्टिव 7 दिए थे, और इसके बाद 3 घंटा 15 मिनट टोटल टाइम दिए थे। मैथ गणित 3 का था, और इसके बाद ये मेरा नाम रहा आफ्ताब सर, और इसके बाद ये मेरा नंबर दिया हुआ। कोई दिक्कत? तो बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोला किसी घटना की प्रयोक्ता हो सकती है। तो बच्चों इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि अगर जा यहाँ पे देखो थोड़ा कि किसी घटना की प्रयोक्ता, तो देखो किसी घटना की प्रयोक्ता जो है ना, अगर जब माइनस में 4 रहे, माइनस में 5 रहे, माइनस में 2 रहे, माइनस में 1 रहे, यानी कोई भी संख्या रहे, -2/3 रहे, कोई भी रहे, अगर किसी भी संख्या में माइनस लगा रहे, वो क्या होगा? वो चीज़ क्या होगा? प्रयोक्ता नहीं होगा। एक शर्त क्या याद कर लिया आप कि सर एक हम याद कर लिए ये कि अगर तक किसी में माइनस लगा रहा हो, क्या रहा हो? माइनस, यानी सर माइनस यानी ऋणात्मक, क्या होगा? ऋणात्मक संख्या क्या होगा सर? कभी प्रयोक्ता नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या जो होगा कभी प्रयोक्ता नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट ये याद कर लिया। और दूसरा कॉन्सेप्ट फिर आपको दे रहा हूं कि 3/4 है। क्या है? 3/4। क्या? 3/4। अगर जब कहीं पर हम लिखते हैं, देखो इधर कहीं पे अगर हम 6/7 लिखते हैं, तो सर ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। जब भी भाई हर बड़ा अंश बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? अंश बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? प्रयोक्ता नहीं होगा। जब भी हर बड़ा रहेगा तभी ही प्रयोक्ता होगा। अगर जब मान लो यहाँ पे अगर जब हम पूछूं ये क्या 6/7, तो बड़ा कौन है सर? बड़ा हर है, तो ये प्रयोक्ता होगा। तो 8/9 बड़ा कौन है सर? हर बड़ा है, प्रयोक्ता होगा। तो यहाँ पर 6/10 बड़ा कौन है सर? हर बड़ा, प्रयोक्ता होगा। फिर देखो और अगला समझाता हूँ। -3 होगा? नहीं होगा। -2 होगा? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर ऋणात्मक है। -1 होगा? नहीं होगा। -2 होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए। अगर जब मान लो यहीं पे हम लिख देते हैं 9/2, ये सर ये प्रयोक्ता नहीं होगा, क्योंकि सर ऊपर वाला जो हर है क्या है? वो बड़ा है। क्या है? अंश। अंश क्या है? बड़ा है। इसमें अंश क्या, सॉरी अंश, इसको क्या बोलते हैं? अंश। अंश क्या? बड़ा। जब भी अंश बड़ा होगा प्रयोक्ता नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर देखो अगर जब मान लो यहाँ पर लिख दे हम 8/6, तो ये प्रयोक्ता होगा? बताओ तो सर प्रयोक्ता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंश क्या है? बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा है। तो अगर जब वहीं पर हम लिख दिया, फिर आगे देखो अगर जब हम लिख दिया 10/5, प्रयोक्ता होगा? नहीं होगा सर। 8/6 प्रयोक्ता होगा? नहीं होगा। जब भी अंश बड़ा होगा प्रयोक्ता नहीं होगा। अगर जब 12/15 होगा? हाँ यस सर होगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्या? बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बहुत अच्छा से? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट आपको बता दूं, जो प्रयोक्ता का मान होता है क्या होता है? क्या होता है? या नहीं तो 1 होता है या 0, यानी प्रयोक्ता का जो मान होता है क्या होता है? 0 से लेके 1 तक ही होता है। यानी प्रयोक्ता का मान क्या होता हो सकता है? 0 हो। क्या हो? 0 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.5, 0.95 होगा। यानी 0.0 से लेके 0.1 2 3 4 5 95 से लेके 1 तक यही प्रयोक्ता का मान होता है। अगर आपको पूछूं कि 2 प्रयोक्ता होगा? नहीं होगा सर। क्योंकि नहीं होगा? क्योंकि 1 ही होता है। 5 होगा? नहीं होगा सर। 6 होगा? नहीं होगा सर। 7 होगा? नहीं होगा सर। 8 होगा? नहीं होगा सर। 10 होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों आपको बोले कि प्रयोक्ता जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है। यानी 0 होगा या नहीं तो 1 होगा, 1 के बीच में होता है। और प्रयोक्ता क्या नहीं होता? ऋणात्मक में नहीं होता। ऋणात्मक में नहीं होता प्रयोक्ता मान। क्योंकि सर आप बोले कि 0 और 1, तो सर क्या अगर जब 1 में माइनस लगा दे होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। अगर जब बोले सर 0.5 होता है और इसी में माइनस लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बहुत अच्छा से ये चीज को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या माइनस क्या वाला किसी घटना की प्रयोक्ता हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया? माइनस लगा दिया, तो ये होगा? ये तो होगा ही नहीं। तो 5/2 यहाँ पर देखो ऊपर में क्या बोला? कौन घटना की प्रयोक्ता है? तो यहाँ पर ऊपर में देखो क्या कर दिया? अंश बड़ा कर दिया, तो होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अंश बड़ा कर दिया, होगा? नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, 0 होता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित का वर्ग चिन्ह लिखे। 10 से 15 दिया इसका वर्ग चिन्ह। देखो बच्चों जो भी नंबर आपको दिया रहेगा वर्ग चिन्ह निकालना, क्या करना? दोनों नंबर को जोड़ देना है, दोनों नंबर को जोड़ देना और 2 से भाग कर देना। तो दोनों नंबर को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 25, 25/2 हो जाएगा। और 25/2 का मतलब हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 12.5। तो यहाँ से आपका 12.5 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी भी घटना की प्रयोक्ता हो सकती है। तो बच्चों किसी भी घटना को जो प्रयोक्ता हो सकती है क्या होता है? 0 से लेके 1
1 के बीच, यही होता है किसी भी घटना का प्रयेकता। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर कहाँ पे मिल रहा है, तो बच्चों 0 से P, यहाँ से C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर C हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देगा, साइन 90 माइनस बी क्या होता है, कॉस बी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। और इसके बाद कॉस 90 माइनस बी क्या होता है, साइन बी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 1/cot बी, इसको 1/cot बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो, फिर यहाँ से क्या आया था, कॉस बी अपन साइन बी आया था, कॉस बी अपन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी, और इनटू, तो यहाँ से क्या था, 1/cot बी था, 1/cot बी था, तो कॉट बी और कॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा 1। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला का खेला, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस है, तो प्लस यहाँ पर कितना दिया, टेन स्क्वायर ए, और उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस है तो माइनस, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस 1 खत्म, तो क्या हो जाएगा 0। आंसर यहाँ से आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि tan π/4 प्लस cot π/4 माइनस 2। देखो tan π/4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसके बाद प्लस cot 45 डिग्री का भी मान हो जाएगा 1 और उसके बाद माइनस 2, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0 ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 3a बराबर 3/4, तो a का मान होगा। तो बच्चों यहाँ से देखो दिया हुआ क्या, साइन 3a बराबर कितना दिया हुआ 2/4, तो इसको क्या ले सकते हैं, साइन 3a बराबर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो साइन 3a इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से देखो साइन 3a इक्वल टू, देखो 1/2, यहाँ से देखो साइन 3a इज इक्वल टू कितना गया, 1/2 आया, क्या आया यहाँ से साइन 3a इक्वल टू 1/2 आया है। तो सर यहाँ से साइन 3a और इसके सर 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से साइन खत्म हो जाएगा, तो और 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसके बाद 3 एकम 3 10 या 30, तो यानी a का मान कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा, 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्या आ जाएगा सी। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या था, साइन 45 डिग्री अपन कॉस 45 डिग्री, कोसेक 40 डिग्री अपन सेक 50 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन का एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी अगर आपका ये फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है, आपको जो दो जोड़ा देखना है, क्या साइन 90, तो ये फॉर्मूला पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पता होगा आपको कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और उसके बाद तीसरा फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और चौथा फॉर्मूला आपको चौथा हो गया, पांचवा याद होगा आपको, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और इसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा से आपको याद होगा। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद है, यानी आप यहाँ पर पहचाने क्या सर, साइन क्या, अगर जब साइन 90 में रहता है किस में चला जाता, कोस में, और पर सर टेन अगर जब 90 में रहता है किस में जाता, कोट में, और उसके बाद अगर जो सर अगर यहीं पे सेक रहता है किस में जाता, कोसेक में, यानी सर अगर जब कोसेक रहेगा तो सेक में जाएगा, कॉट रहेगा तो टेन में जाएगा, यानी क्या होता है अपोजिट होता है। ये आपको जोड़ा याद कर लेना, कोई दिक्कत, यानी जब भी साइन कोस रहे, क्या रहे, साइन कोस रहे, ऊपर में साइन रहे, नीचे में कोस रहे, एक जोड़ा ये हो गया, और दूसरा जोड़ा क्या होगा, टेन और कॉट का जोड़ा हो गया, और उसके बाद चौथा जोड़ा आपका क्या हो जाएगा, सेक और कोसेक का, क्या हो जाएगा, सेक और कोसेक का। ये चार जोड़ा हुआ ना, आपको बताया ये चार जोड़ा, अगर ये तीनों जोड़ा हुआ, तीन जोड़ा, एक साइन कोस का, और उसके बाद दूसरा क्या हुआ, टेन और कॉट का, और तीसरा सेक और कोसेक का, ये तीन जोड़ा हुआ, क्या हुआ, तीन जोड़ा हुआ। ये तीनों जोड़ा में देखो, ये तीनों जोड़ा में आपको मिल जाए तो साइन के साथ कौन आएगा, कॉस, और उसके बाद टेन के साथ कॉट, और सेक के साथ कोसेक। तो यहाँ पे देखो सेक के साथ कोसेक है, और उसके बाद कॉस के बाद साइन है। अगर जो ये जोड़ा मिले और उसके बाद दोनों मिलके डिग्री मिलके 45 90 हो, डायरेक्ट वन आंसर मार देना। यहाँ पर भी देखो 40 डिग्री और 50 डिग्री मिलके 90 डिग्री हो रहा, जोड़ा है कोसेक और सेक का, तो वन मार देना।
कोई दिक्कत, तो 1 मार देगा। यहाँ पे 1 आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे इसका मान कितना हुआ 1 और इसके बाद प्लस इसका भी मान कितना हुआ 1, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और माइनस क्या है कॉस थीटा, माइनस भी है कॉस थीटा, तो माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 0, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस 1/2। तो sin π/4 मतलब 45 डिग्री 1/√2 और उसके बाद प्लस 1/√2 और उसके बाद यहाँ पे माइनस 1/√2। तो यहाँ से देखो 1/√2 माइनस में और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/√2। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/√2, ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 2 10 स्क्वायर π/4 प्लस 1 का मान पूछ रहा। तो 2 है 2 2 10 π/4 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर है, स्क्वायर डालो प्लस 1, तो 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 3 कौन सा ऑप्शन में, ए में, ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से बहुलक का सूत्र है। तो एक नंबर दिया L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F1। देखो यहाँ पर भी F1 कर दिया, यहाँ पर भी F1, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0, तो यहाँ पर क्या कर दिया F2 छोड़ दिया, यहाँ पर भी नहीं होगा। और ये आपका माध्यक का सूत्र है, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आप याद कर लेना कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सर L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, ये वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। L क्या होता है, L होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, क्या होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। और F1 क्या होता है, जो बारंबारता होता है उसका सबसे बड़ी जो नंबर होता है उसको F1 बोलते हैं, और F1 के ऊपर वाला को F0 बोलते हैं, और उसके बाद F0 के F1 के नीचे वाले को F2 बोलते हैं, कोई दिक्कत। और H क्या होता है, जो अंतर होता है वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं H बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला यहाँ पर बोला कि 3 गुना -2, तो 3 गुना माध्य का क्या 3 गुना माध्य का बराबर क्या होता है बहुलक होता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आंकड़े क्या लिया हुआ, आंकड़े का तो यहाँ पे बहुलक होगा, क्या होगा बहुलक क्या होगा बहुलक, आंकड़े का बहुलक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बहुलक। तो बच्चों यहाँ पर बहुलक क्या होता है, जो भी आंकड़े आपको अधिकतम बार आया होगा, यानी जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो 2 यहाँ एक बार आया है, फिर 2 यहाँ एक बार, फिर यहाँ 2 बार 3 बार 4 बार, 2 4 बार आया था, तो 4 बार 2 आया है, 2 कितना बार आया 4 बार, कोई दिक्कत। तो और कोई नंबर आया तो 3 एक बार 2 बार और 4 एक बार 2 बार। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, 2 ही आया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। तो देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ही, प्रयेकता का न्यूनतम मान होता है। तो बच्चों आपको बताए थे प्रयेकता का जो न्यूनतम मतलब क्या सबसे कम, तो प्रयेकता का न्यूनतम मान क्या होता है 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रयेकता का अधिकतम मान कितना होता है, प्रयेकता का अधिकतम मान 1 होता है, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद पीई प्लस पी डेज यानी संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर प्रयेकता कितना होता है 1 होता है, यहाँ से भी करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा P/H, तो यहाँ से निकालेंगे क्या b, तो b का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस p का मान कितना 3, 16 माइनस 9 तो कितना होगा √7। तो यहाँ से आपका सर √7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7। तो यहाँ से सर b का मान कितना निकल गया, b का मान निकल गया √7, और ये कितना सर ये है p और ये है h, कोई दिक्कत। तो निकालने के लिए क्या बोला cos a निकालने के बोला, तो cos a देंगे। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो सर b का मान कितना है, तो सर b का मान निकला √7 और h का मान कितना है, तो सर h का मान जो यहाँ से है h का मान आपका 4 है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा √7/4, क्या हो जाएगा √7/4। तो आपका ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री बराबर 1, तो cot 45 डिग्री का मान होगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखो जैसे पर tan थीटा में जिस तरह का tan थीटा यहाँ पर लिखा दो क्या P/B, कोई दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 तो P/B, तो tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ P/B यानी 1/1। तो यहाँ से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर होता है सर
P होता है, तो सर यहाँ से B का भी मान कितना है 1 है और P का भी मान 1 है, तो 1/1 कटाएंगे तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर A4 अहमदाबाद ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 1 + 10² A है -1 + cot² A। 1 + 10² A फॉर्मूला होता है sec² A, क्या होता है sec² A, और उसके बाद -1 + cot² A फॉर्मूला होता है cosec² A, क्या होता है cosec² A। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा sec² A - cosec² A, तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा से देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित, क्या बोला एक मीनार है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे बोला एक मीनार है और उसके बाद इस मीनार से 100 मीटर दूरी, 100 मीटर की दूरी है, कोई दिक्कत 100 मीटर की दूरी स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कोई दिक्कत, यहाँ पे मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो बोल रहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C। तो यहाँ से आपको जो मीनार है ना, ये मीनार AB, तो इसी के ऊंचाई निकालना है, क्या करना ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे सर ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, कोई दिक्कत सर। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा P/B। तो सर P का मान कितना है AB, और उसके बाद सर P का मान AB है और B का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो सर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और यहाँ से हो जाएगा AB/100। तो यहाँ से सर यहाँ से नीचे में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सर यहाँ से आप मेरा जो AB आ जाएगा, AB कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका AB जो आ जाएगा, AB आ जाएगा 100√3, क्या आ जाएगा 100√3 आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 100√3, यानी आपका यहाँ से A4 अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, तो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, तो छाया की लंबाई क्या होगी। तो यह समझते हैं, देखो इधर समझते हैं बच्चों पार्टी, बहुत अच्छा से समझते हैं आप लोग, बस सिर्फ बने रहो ना क्लास में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, कोई एक मीनार है, ये मीनार हुआ, तो मीनार का ये क्या हो गया छाया हुआ, ये छाया हुआ, ये मीनार हुआ, तो मीनार की छाया यहीं पे बनेगा ना। तो बोला कि मीनार का जो ऊंचाई यह है 10 मीटर है, तो उसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो ये छाया का लंबाई ज्ञात करता है, सर ये P हुआ, तो ये B हुआ, ये P हुआ, ये B हुआ, तो लगाना पड़ेगा सर क्या tan थीटा। तो सर tan थीटा लगाएंगे तो P का मान 10 है, और इसके बाद सर B का मान निकालना है, तो B का मान निकालना, तो सर B का मान निकालना, तो B रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से अब देखिए tan थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया 45 डिग्री, तो सर यहाँ से हो जाएगा tan 45 बराबर कितना हो जाएगा 10/B हो जाएगा, B हो जाएगा। सर tan 45 का मान कितना होता है 1/1 और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा सर 10/B हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो सर यहाँ से B का मान कितना मिल गया 10 मीटर मिल गया, कितना मिल गया 10 मीटर। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी D4 दिल्ली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा बोला, एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रेरकता क्या होगी। तो सब में आओ यहाँ पे समझते हैं। ये मान लो क्या सिक्का है, तो इस सिक्का में दो कुछ होता है, एक तरफ हेड होता है और दूसरा तरफ क्या होता है टेल होता है। तो सर हेड को हिंदी में बोलते हैं चीत और पट को बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं टेल। बहुआ अगर जो आपको बोले कि अगर आप एक सिक्का को उछाला, कहाँ गया मैच खेलने मैदान में गया, तुम अगर जहाँ मैच खेलने मैदान में गया तो एक सिक्का को उछाला क्या क्या हो सकता है, बोलेगा सर या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी सर कुल घटना कितना हुआ, कुल घटना हुआ 2, कुल घटना कितना हुआ 2, कुल घटना कितना हुआ 2 हुआ। तो कुल घटना 2 होता है, एक सिक्का को उछालने पर अगर जब पूछे कुल घटना कितना होता है, कुल घटना कितना होता है तो 2 होता है। एक सिक्का उछालने पर कुल घटना 2 होता है, तो कुल घटना होता है, तो प्रेरकता का फॉर्मूला होता है कि संभावित घटना अपन कुल घटना। तो अगर एक सिक्का को उछालने बोल रहा चीत आने की प्रेरकता, तो चीत किसको बोलता है सर हेड को बोलता है। तो हेड कितना बढ़ाएगा, एक ही बार आएगा ना एक सिक्का उछालेगा, तो संभावित घटना 1 हुआ और उसके बाद कुल घटना 2 हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि एक सिक्का को उछालने पर पत आने की प्रेरकता, तब भी 1/2 ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इसको स्क्रीन को सही कर लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि असंभव घटना की प्रेरकता होती है। तो असंभव घटना की प्रेरकता कितनी होती है, 0 होती है। क्या बोला कोई ई घटना जब PE + PE डैश हो तो का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ से A4 अहमदाबाद करेक्ट आंसर, इसमें कुछ समझने की बात है ही नहीं, इसका मान कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं कि PE 0.5 है तो PE डैश बराबर क्या होता है। ऊपर में देखा अभी PE + PE डैश, PE + PE डैश किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो सर यहाँ से आपको निकालना क्या है, PE डैश निकालना है।
तो सर पी डेस निकालना क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस पी करना पड़ेगा। तो 1 तो पी कितना दिया हुआ 0.05 दिया। आपको बोलो कि 1 में 0.5 घटा पाओगे नहीं, तो सर 1 पॉइंट इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल जीरो कर देंगे तो पॉइंट के अंदर 2 नंबर हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो आपको बता दूं 10 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा सर 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 0 गया तो 9 बचा सर। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0, 0 में 0 गया तो 0। तो सर पॉइंट कितने का बात था, 2 अंक का बात था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.95। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.95, यानी आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी बी बी। चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले समझते हैं, इधर समझते हैं। देखिए सर यहाँ पे बोला 3 पासा को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। तो सर पासा किसको बोलता है सबसे पहले समझते हैं। बहुआरे आप जो बचपन में लूडो खेलते थे ना, क्या खेलते थे, लूडो खेलते थे। तो लूडो जो खेलते थे उसमें जो एक क्या होता था, एक 1 आता था निकलता था, और 2 निकलता था, 3 निकलता था, 4 निकलता था, 5 निकलता था और 6 निकलता था। ये जिसमें निकलता था ना उसी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं। कोई दिक्कत लूडो में। तो बच्चों यहाँ पे देखो उसी को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। तो एक पासा को अगर आप उछालोगे, पूछेंगे तो क्या क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। और जब पूछेंगे एक पासा को उछालने में कुल घटना कितना होता है, कुल घटना के परिणाम या कुल घटना कितना होगा, 6 होगा। तो उसी तरह बोलना 3 पासा बोल रहा है, जब 2 पासा बोलेगा तो कितना कर देंगे, 6 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अगर जब 3 पासा का बोले फेंक रहा क्या करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 का 36, 36 का कितना हो जाएगा 216। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर एग्जाम में अगर जब पूछ लिया बच्चों की 5 पासा उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा, 5 पासा पूछा तो 5 बार 6 गुना 6 करेंगे, 5 बार 6 गुना 6 गुना 6 कर देंगे, उसका गुना करना जितना आएगा आपका क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 सिक्का को उछालने पर संभव परिणाम होगी। तो 5 सिक्का बोल रहा है, तो बच्चों आपको बता दूं जो एक सिक्का भी उछाले था कितना संभव परिणाम हुआ था, कल 2 हुआ था। कितना हुआ था 2, क्या बोला 2 हुआ था। कितना हुआ था 2। एक सिक्का उछालने पर कितना हुआ था 2। तो 2 सिक्का बोल रहा था कितना हो जाएगा 2 गुना 2, कितना 2 गुना 2 तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 3 सिक्का बोलेगा तो कितना करेंगे 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना सिक्का बोल रहा है, बोल रहा है कितना 5। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट आंसर। सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लड्डू की चोरी करने की संभावना 0.8 है तो नहीं करने की संभावना कितना होगी, कितना होगी आपका क्या कितना होगी वो बताना है। तो यहाँ से पी निकालना है, यानी पी डेस आपका पीई दिया हुआ करने की संभावना 0.8, नहीं करने की संभावना यानी सर पीई डेस निकालना है। तो सर पीई डेस निकालना है तो पी डेस बराबर क्या होगा 1 माइनस पी हो जाएगा। तो सर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, तो निकालना क्या सर पीई डेस। तो पी डेस निकालना सर 1 माइनस 0.8 करेंगे। सर 0.8 करेंगे तो 1 माइनस 0 लिखेंगे माइनस 0.8। तो सर यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर 0.2 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर आगे भी ऑप्शन देखना, यहाँ पर बोला ए और बी दोनों, तो आगे भी ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दे देंगे। तो सर 0.2 और ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे में कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2/10 भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/10 भी आंसर हो जाएगा। यानी बी 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 आंसर भी होगा, आपका ए आंसर भी होगा। तो यहाँ पे डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना प्रयेकता नहीं हो सकती। तो आपको बता दूं कि घटना प्रयेकता नहीं हो सकती। जो आपका 10% होगा होगा, 20% होगा तो होगा, 30% होगा तो होगा, आपको बता देता हूँ 40% होगा तो होगा, 50% होगा तो होगा, 60% रहेगा तो होगा, 70% रहेगा तो होगा, और उसके बाद बता दूं 80% रहेगा तो होगा, और 90% रहेगा तो होगा, और उसके बाद बच्चों 100% रहेगा तो होगा। तो यानी 100% अगर जो ऊपर रहेगा तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सर 25% ये भी होगा, 50% ये भी होगा, 90% ये भी होगा, 200% जो है नहीं होगा, 100% तक रहेगा उसके बाद नहीं होगा। बोला कि बहुलक होगा। तो बच्चों आपको बता दो बहुलक, ये आंकड़े में जो सबसे अधिकतम बार आएगा ना वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो आपको बताओ कि अधिकतम बार क्या आया। तो सर अधिकतम बार जो आया एक बार यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार हमको यहाँ पे दिख रहा है 7, और एक बार यहाँ पर दिख रहा है, एक बार यहाँ पर दिख रहा है, 3 बार ही आया 7। तो सर 7 सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए सर, करेक्ट आंसर 7 होना चाहिए। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबसे अधिक बार जो आएगा वही बहुलक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। नेक्स्ट बहुलक। तो बच्चों अब एक फॉर्मूला याद कर लो कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्य का, क्या 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। तो यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई बहुलक होगा, क्या बोला 6 4 3 तथा 5 का बहुलक होगा। तो इसको बनाने से पहले आपको बता दो सबसे पहले अधिक बार कौन आया 4, एक बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार आया, 4 3 बार आया, कोई दिक्कत नहीं, 4 3 बार आया। और नेक्स्ट बोलो अगर आपको देखो 6 कितना बार आया, एक बार,
2 बार 3 बार। सर दोनों सेम ही बार आया हुआ, 3 बार 4 भी आया है और उसके बाद सर 3 बार क्या आया, 6 भी 3 बार आया है, 6 भी 3 बार आया। तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होगा, दोनों होगा, 4 भी हो जाएगा आपका, 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ से बहुलक क्या हो जाएगा, 4 तथा 6 हो जाएगा, 4 तथा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 तथा 6 दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग होगा। तो बच्चों आपको बता दो बहुलक वर्ग क्या होता है, जो आपका बारंबारता होता है, सबसे अधिक जो बारंबारता में, अगर जब बारंबारता में जो सबसे अधिक नंबर होता है वही आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग उसके सामने हो जाएगा। तो बच्चों आपको बताओ बारंबारता में सबसे अधिक देखो कौन है सर, 45 है कि यहाँ पे क्या 15 है, 20 है, 45 है, 15 25 है। तो सर सबसे अधिक कौन है, 45 है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जेड से लिखा तो यहाँ से जेड बराबर लिखो, बहुलक को जेड से लिखा, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, बहुलक को जेड से लिखा है, जेड लिख दिया। और उसके बाद क्या बोला, माध्य का क्या बोला थे, 3 गुना माध्य का, तो 3 लिखेंगे सर। माध्य का को क्या बोला, y, तो 3y, और माइनस तो क्या बोला था सर, 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य लिखेंगे सर। माध्य को किससे डिनोट किया है सर, माध्य को जो डिनोट किया x से, तो यहाँ से ये x हो गया, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया मेरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया ये, तो कोई दिक्कत, तो यहाँ से ये चीज हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको चेक करना है, तो ऑप्शन जो आपका सी दिया हुआ क्या दिया, सी नंबर से हम चेक करते हैं, जो भी ऑप्शन पर अगर सॉल्व करने पे ये चीज आ जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, x माइनस जेड बराबर 3 गुना x माइनस वाई, 3 गुना x माइनस वाई दिया हुआ। तो यहाँ से x माइनस जेड हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा सर, यहाँ से ये जेड है, तो यहाँ से सर बचेगा माइनस जेड बराबर 2x माइनस 3y। तो सर यहाँ से बोलिए 3y ये बचा। तो सर अगर जब ये जेड को उधर भेज दे, क्या भेज दे, उधर भेज दे, तो बराबर से उधर भेजेंगे तो जेड हो जाएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा, इसको भी बराबर से उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इसके बाद ये 2x को भी अगर उधर भेज देंगे तो क्या माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये भी ऑप्शन को सॉल्व करोगे तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट बोला 3 लगातार प्राकृतिक संख्या की माध्य पूछ रहा है। तो सर 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा उसको देखते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा तो उसको देख लेते हैं। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा सर, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो क्या पूछा सर, माध्य पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य निकालने के क्या करते हैं, टोटल नंबर को जोड़ते हैं और जितना होता है उसी को भाग कर देते। टोटल नंबर कितना है, 3 है, 3 से भाग कर देंगे, 3 2 5 1 6 और 6/3, तो आपका कितना हो जाएगा, 2, आपका 2 का आ जाएगा माध्य हो जाएगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, C4 कोलकाता इज करेक्ट आंसर। 8 का क्या पूछ रहा है, मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह निकालने के लिए बच्चों आपको बता दूं, अगर ऐसे 1 रहे तो इसको क्या बोलेंगे, 1 गिनेंगे, ऐसे रहे 2 गिनेंगे, ऐसे रहे 3 गिनेंगे, ऐसे रहे 4, जब 5वां करेंगे ऐसे काट देंगे। तो अगर जब बोलेंगे 3 का मिलान चिन्ह बनाओ तो सर ये क्या हो जाएगा, 3 का मिलान चिन्ह हो जाएगा। और जब बोलेंगे 2 का मिलान चिन्ह बनाओ तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। और जब बोलेंगे 5 का मिलान चिन्ह बनाओ तो क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हुआ और 3 8 हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, यहाँ पे ये तो रोमन नंबर, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 5 ही हो रहा है। तो 8 का पूछा तो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला कि 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना। तो यहाँ पर क्या माध्य निकालने को बोला, तो माध्य लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो सर दिया हुआ क्या, 6 + 8 + 9 + x, और इसके बाद सर नीचे में कितना, और उसके बाद कितना दिया, 13 दिया हुआ। तो नीचे में और क्या लिखेंगे, कितना नंबर दिया हुआ, 2 3 4 1 5, तो नीचे में कितना लिखेंगे, 5। माध्य कितना दिया हुआ, 10, तो 10 लिखेंगे। तो सर यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, 14 और 9 कितना हो जाएगा सर, 25, 25 और 13 कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 3 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा प्लस x, और नीचे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से आपका हो जाएगा बहुत अच्छा से, देखिए सर यहाँ से हो जाएगा 10 5 50, कितना हो जाएगा, 10 5 50, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 5 50, 10 5 50 हो जाएगा। यहाँ से 38 + x हो जाएगा, 38 + x हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो सर यहाँ से 50 में 38 घटेगा तो आपका बच जाएगा कितना, 50 में 38 घटेगा 12, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछना 13 और 19 के बीच के समांतर मध्य, तो सर दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 19 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 13 और 19 कितना हो जाएगा सर, 10 10 20 9 3 12, तो कितना हो जाएगा, 32/2 काटेंगे तो सर 16 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आंकड़े का परिसर होगा। तो सर परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें से, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है सर, सबसे बड़ी संख्या 81 है। क्या 81 है, और माइनस करना छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है सर, यहाँ पे 12 है। कितना है, 12 है।
तो सर यहाँ से आप 9 में 2 घटाइएगा तो कितना होगा सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से 5 लिखा 11, 11 में 2 घटाइएगा तो 9 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचा 7, 7 में 1 घटाई, बचा कितना 7, 7 में 1 घटाओगे 6, तो यहाँ से आप कितना 69, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, D4 दिल्ली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि यदि 3 है, कितना है 3 है, तो अब देखो 3 लगातार पूछा है, तो 3 लगातार पूछा तो इसमें मतलब क्या होगा, पहला 1 आएगा और उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा, उसके बाद 2 नहीं आएगा 1, और उसके बाद क्या होगा 3 होगा, और क्या होगा 5 होगा। तो पूछ रहा क्या विषम संख्या सबसे बड़ी क्या हो गया, यहाँ पर 5 ही है ना, तो 5 बड़ा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा A4 अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, A4 अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का माप है। तो बच्चों आपको बता दूं केंद्र प्रवृत्ति का माप जो होता है माध्य होता है, और उसके बाद क्या होता है बहुलक होता है, बहुलक होता है, और उसके बाद क्या होता है माध्य का होता है, क्या होता है माध्य का, क्या होता है माध्य का होता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, क्या बोला निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रवृत्ति का माप है, तो सर बहुलक होता है, तो बहुलक परिसर तो होगा नहीं, वर्गांतरल होगा नहीं, मानक विचलन होगा नहीं, कोई दिक्कत, यहाँ से बहुत अच्छा समझ में आ गया। नेक्स्ट वन वाला किसी असीमित बटन का माध्य और माध्य का क्रमांक 27 है तो बहुलक होगा। तो आप सर बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, सर बहुलक बराबर अभी हमको फॉर्मूला बताए थे, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, बहुलक बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला बताया रे बाबू कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का, क्या होता है 3 गुना माध्य का, और माइनस 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य होता है, ये बताए थे ना। तो यहीं से क्या हो जाएगा बच्चों सर बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा। तो सर यहाँ से मेरा देखिए सर यहाँ से मेरा क्या दिया हुआ है, क्या दिया माध्यक, क्या दिया हुआ है माध्य कितना दिया हुआ सर 27 दिया हुआ, तो यहाँ से माध्यक कितना दिया हुआ 33, तो यहाँ से 3 गुना 33 और माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया हुआ सर, माध्य दिया हुआ 27, कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखो क्या बोला है, बहुलक बराबर निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका जो माध्य दिया हुआ है यहाँ 27 आपका क्या है माध्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ माध्य, माध्य, और इसके बाद माध्य कितना दिया 33, कितना दिया 33, 3 गुना माध्य होता है, तो 3 को 33 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 33, और उसके बाद 3 गुना 33 माइनस 2 गुना 27 करोगे, ये करोगे ना। तो यहाँ से देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छा रहेगा। तो 3 गुना 33 कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 99 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 2 4 1 5 54 हो जाएगा, कोई दिक्कत 54 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 9 में 4 घटेगा तो 5, और इसके बाद 9 में 5 घटेगा 4, यहाँ से आपका क्या जाएगा 45, आपका 45 जो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, 45 क्या आ जाएगा C4 कोलकाता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतम बारंबारता का वर्ग कहलाता है, अधिकतम बारंबारता का वर्ग जो कहलाता है क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है, कोई दिक्कत। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यका होगी, तो इसका माध्यका क्या होगी। तो बच्चों आपको माध्यका निकालने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ, जो भी नंबर दिया उस पर क्या करना बढ़ते क्रम में लिखना, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 4, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 5, उसके बाद क्या हो जाएगा सर 6, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से 1 नंबर इधर से हटाइए, 1 नंबर इधर से, 1 नंबर इधर से, 1 नंबर इधर से, फिर सर यहाँ बीच में बचा क्या 2 नंबर बचा, कितना नंबर 2 नंबर, दोनों को जोड़ दोगे 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 हुआ, कितना हुआ 7, अब ये 7 को 2 से भाग कर देना, 7 को 2 से भाग करोगे 3.5, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.5, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.5 B फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है का माध्यक है, क्या बोल रहा है का माध्यक है, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, क्या करेंगे सर 2 3, और इसके बाद क्या लिखेंगे 2 3 5 7 8, तो यहाँ से देखिए सर 2 को इधर से हटाएंगे, 2 को इधर से, बीच में क्या बचा 5, तो आपका 5 ही क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा C4 कोलकाता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। तो सर अभाज्य संख्या क्या होता है, जरा हमको अभाज्य संख्या समझाइए। तो सर अभाज्य संख्या वो होता है जो संख्या 2 से जिसका जो संख्या क्या होता है 2 ही क्या हो गुणनखंड हो, क्या हो 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या बोलेंगे गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सर अभाज्य संख्या प्रथम 3 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा सर, एक क्या होता है ना ही भाज्य होता ना ही अभाज्य होता, ये अच्छा से याद कर लेना। तो आपका जो पहला जो अभाज्य संख्या होता है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, और उसके बाद क्या पूछा प्रथम 3 पूछा 3 होगा, और उसके बाद 4 तो भाज्य है तो 5 होगा। इसी का क्या पूछा माध्यक पूछा, क्या पूछा माध्यक होगा, क्या पूछा माध्यक। तो सर इसमें क्या करेंगे बढ़ते क्रम में, तो वैसे लिखा हुआ एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से बचा क्या 3, आपका 3 क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा C4 कोलकाता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 2, तो यहाँ से सर 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से sec स्क्वायर a बचेगा, क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बचेगा 10 स्क्वायर a, और इसके बाद सर प्लस 2 बचेगा, कोई दिक्कत। तो सर sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2, तो सर 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा B फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, -1 दिया 1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन यस बच्चों देखते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहीं से अगर जब हम sec स्क्वायर थीटा फाइंड करें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो सर यहाँ से जरा देखिए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ही पूछा तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा ए फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ। तो सर sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, तो यहाँ से आपका sec का क्या होता है सर h/b होता है। तो सर यहाँ से हमको निकालना क्या पूरा p। तो सर p का फॉर्मूला क्या होता है p का फॉर्मूला क्या होता है h² - b² 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 170, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। सर 170 में 144 जगह p कितना हो जाएगा 25, और सर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 कितना होगा 5। तो सर यहाँ से p मेरा कितना निकला, सर p मेरा यहाँ से निकला 5, p कितना निकला 5, और यहाँ से देखिए सर ये h है और ये b है, b कितना सर 13 और h कितना है सर b कितना 12 और h कितना 13। तो यहाँ निकलना क्या cot थीटा, तो cot थीटा का क्या होता है b/p। तो सर यहाँ से b का मान कितना निकला है, b का मान कितना है 12 और p का मान कितना है 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12/5। करेक्ट आंसर क्या होगा 12/5 यानी सी फॉर कोलकाता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि cos थीटा बराबर a/b तो sin थीटा का मान क्या होगा। सर यहाँ से क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा, b/h और निकालना क्या पड़ेगा सर p पैथागोरस से p निकालेंगे तो p का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस क्या होता है h² माइनस क्या होता है p²। तो h का मान कितना है तो b² माइनस उसके बाद क्या b का मान कितना है a²। तो यहाँ से p का मान कितना निकल गया √b² माइनस a² निकालने क्या sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है p/h। तो सर p का मान कितना है √b² माइनस a², b² माइनस a², b² माइनस a²। और इसके बाद सर h का मान कितना है b है, h का मान कितना है b है, h का मान कितना b। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा √b² माइनस a² अपॉन b, √b² माइनस a² अपॉन b, यानी आपका क्या आ जाएगा b नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी डी फॉर डेली इज करेक्ट आंसर, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या था 1/√3 होता है, मान बढ़ने वाला है, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और उसके बाद cot 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसका भी मान आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से आपका cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो sin 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 आपका कैल्सियम हो जाएगा, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा, यानी आपका डी फॉर डेली इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि a बराबर, तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला a/5 बराबर कितना दिया 12 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 12×5 60 डिग्री हो जाएगा। a का मान कितना मिल गया सर 60 डिग्री। तो सर यहाँ से a का मान मेरे को पता चल गया कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो मान किसका पूछ रहा है 3 cosec स्क्वायर a का मान पूछ रहा है, तो 3 डालेंगे, cosec को तो cosec डालेंगे, और इसके बाद a का मान कितना डालेंगे 60 डिग्री। कोई दिक्कत, तो 60 डिग्री डालेंगे सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। तो यहाँ से देखो अब आगे क्या होगा, आगे अच्छा से देखो, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसके सर cosec 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है 2/√3 लिख दो, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालो। तो उसके बाद यहाँ पे देखो 3 है तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 से 3 खत्म। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4 यानी सी फॉर कोलकाता करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 2 बाहर में है, और उसके बाद बोला क्या 2 sin स्क्वायर लड्डू प्लस cos स्क्वायर लड्डू। तो बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर लड्डू का मतलब क्या होता है, दोनों जगह अगर सेम होता है, अगर दोनों जगह थीटा होता है तो इसका मान 1 होता है। तो लड्डू का मतलब क्या हुआ सर, दोनों जगह थीटा है तो मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सर 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर A फॉर अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत देखने से पहले आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है sin थीटा बराबर cos फाई दिया हुआ है, डी ऑप्शन में 1 नहीं है। तो देखिए सर इसको देखने से पहले क्या बोला, यदि थीटा और फाई पूरक कोण हो, तो सर थीटा और फाई क्या है पूरक कोण है, तो मतलब पूरक कोण किसे बोलते हैं सर, पूरक कोण उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पूरक कोण, किसको बोलते हैं उसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, यानी थीटा और फाई मिलकर 90 डिग्री है, तो इसी को क्या बोलेंगे पूरक कोण। तो सर पूरक कोण किसको बोलते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, यानी थीटा और फाई दोनों मिलकर कितना है 90 डिग्री है, तो यहीं से आपको क्या हो जाएगा पूरक कोण। तो सर यहाँ से हम एक चीज का मान निकाल लेते हैं, थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 90 - फाई हो जाएगा।
कोई दिक्कत। तो यहाँ से सर थीटा का मान 90 माइनस फाइव आया ना। अब हर एक जगह जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर मान भर के देखो, तो थीटा की जगह आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस फाइव होगा। क्या होगा, cos 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, साइन फाइव, ये बराबर होगा, कभी होगा। तो यहाँ पे रखोगे तो साइन थीटा रखोगे, तो साइन थीटा थीटा की जगह रखोगे तो कितना होगा, 90 माइनस फाइव, तो cos फाइव हो जाएगा। साइन फाइव और cos फाइव बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ इधर रखोगे तो आप थीटा की जगह रखोगे तो क्या होगा, 90 माइनस फाइव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, cosec फाइव, ये भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या बोले थे, एक ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, cos फाइव, क्या दिया हुआ, cos फाइव। तो यहाँ से सर थीटा की जगह आप रखोगे 90 माइनस फाइव, तो 90 माइनस फाइव क्या आ जाएगा, cos फाइव, तो बराबर क्या, दोनों साइड बराबर आया ना, cos फाइव बराबर cos फाइव, cos फाइव बराबर cos फाइव है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वन नहीं है, क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, cos फाइव, ये आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वन नहीं है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों लोग। तो अगर आप चैनल को अगर आप बच्चों चैनल को CHANNEL चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद रोज इस चैनल पर आपको जुड़ना है। रोज आपको इस चैनल पर जुड़ना बच्चों। ऐसे ऐसे मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे हर रोज। अब से 30 ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मैथ का हर रोज 30 ऑब्जेक्टिव पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। आपको एवरीडे जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।